भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपना पूरा प्लान, पूरा खाका इस समय तैयार कर लिया है। चुनाव को लेकर के भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। माना जा रहा है कि आज की बैठक में प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट को लेकर फैसले ले लिए गए। जल्द ही ये लिस्ट बीजेपी जारी भी कर देगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य सीसी सदस्यों ने भाग लेने के बाद जो है चिंतन मंथन किया है। इससे पहले गुरुवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और पार्टी नेताओं से बेहतर चुनावी प्रभाव के लिए सामाजिक तबकों और क्षेत्रों के नए समूह तक पहुंचने को कहा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अब अपना फोकस झुग्गी बस्तियों की ओर मोड़ लिया। इसकी कमान कोई और नहीं बल्कि खुद अमित शाह संभाल रहे हैं। आम आदमी की मुश्किलों को बढ़ाने के लिए शाह दिल्ली के तकरीबन 3000 झुग्गी बस्तियों के प्रधान से मिलने वाले हैं और चूंकि आम आदमी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में झुग्गी बस्तियों के प्रधान से मुलाकात गृह मंत्री शाह की हुई। इसके साथ ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। झुग्गियों के प्रधान से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गृह मंत्री जानेंगे और पार्टी की योजनाओं के बारे में भी उनसे चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली के अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के इस बार चुनावी रण साधने की कोशिश भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कर रही है। वो मुद्दे कौन से? भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, प्रदूषण हो गया, वोटर लिस्ट, महिला सम्मान, पानी और सड़क और कमोबेश यही मुद्दे दिल्ली विधानसभा में हर बार होते रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है 70 सीटें और बहुमत का आंकड़ा होगा 36। नामांकन 10 से 17 जनवरी तक फाइल होगी और नाम वापसी की जो आखिरी तारीख है वो 20 जनवरी है। वोटिंग 5 फरवरी को और रिजल्ट भी 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे। तो दिल्ली में मतदाता जो हैं, वोटर जो इस समय है, उनकी परसेंटेज के बारे में भी जरा जिक्र कर लें। तकरीबन 1 करोड़ 55 लाख, जिनमें महिलाओं की संख्या हो गई 71 लाख 74 हजार, पुरुषों की संख्या 83 लाख 59 हजार। वहीं दिल्ली का जो रण है वो पूरी तरीके से इस समय साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से हो रही है। और अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो वोटिंग परसेंटेज है, लेकिन अब तक 7 बार चुनाव दिल्ली में हो चुका है और दिल्ली के इस रण में लगभग पिछले 2 टेन्योर से आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। और आज भी जब सीट साधने की बात आती है तो आम आदमी पार्टी जो है वोटिंग परसेंटेज में काफी आगे पाई जाती है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी रही है जिसपे मामूली वोटों का अंतर रहा है, खासतौर पर 2015 में। अब इस बार जो चुनावी समीकरण बैठते हुए दिल्ली में नजर आ रहे हैं उसमें कौन अपनी सरकार बनाने में सफल होगा ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली के रण में 13 में जो वोटिंग परसेंटेज रहे और कितनी सीटें मिली, ये जरा आप यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। 2015 का भी रण बेहद दिलचस्प रहा था क्योंकि उस समय आम आदमी पार्टी के खाते में 54.34% लगभग जो वोटिंग परसेंटेज था वो था। 2020 में 53.72% रहा। 2013 में, क्योंकि वो पहली बार था जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के रण में थी, उस समय लगभग 23.29% था और फिर बढ़कर ये 2015 में 54.34% पर पहुंच गया और 67 सीटें उस समय जीती। हालांकि 2020 के चुनाव में सीटें कम जरूर हुई, लेकिन वोटिंग प्रतिशत कमोबेश वही रहा जो कि 2015 में था। अब इस बार जब दिल्ली में चुनाव होना है विधानसभा का, तो देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होती है, क्योंकि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसका लाभ लोगों तक नहीं भी पहुंचा है। हालांकि इसके लिए सीएम जब थे केजरीवाल तो वो केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते रहे। इसके साथ ही प्रदूषण का मुद्दा हो गया, वायु की गुणवत्ता खराब होने का मुद्दा हो गया, स्वच्छ पानी, साफ यमुना का मुद्दा रहा, जिसपे हमेशा सियासत जोरों पर दिल्ली में होती रही है। तो देखिए, दिल्ली का रण इस समय पूरी तरीके से सधा हुआ है। बीजेपी भी कोर कमेटी की लगातार बैठकें कर रही है और प्रत्याशियों के नाम की जो अगली लिस्ट है वो भी जल्द जाहिर कर देगी बीजेपी। और दिल्ली में इस समय चुनावी दंगल है जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी त्रिकोणीय मुकाबला खेलती हुई नजर आ रही है।